हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम कैसे लिखने हैं वो देखा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। अभी देखिए आगे के बाद हम पर्टिकुलरली कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर लिखते जाएंगे ना, तो उस पर्टिकुलरली कंपाउंड्स का सबसे पहले आप लोगों को एक होमोलॉगस सीरीज का टेबल बनवा लेना है, ठीक है। देन हम स्टार्ट उसी से करेंगे, हमारे होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड से। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स का कॉमन नेम क्या होता है? तो अल्काइल हैलाइड्स का कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड सी होता है, अल्काइल हैलाइड। ओके। और इसका आईयूपीएसी जो नेम होता है वो होता है हेलो अल्केन। क्या होता है वो? हेलो अल्केन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल्स। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है CH3Cl। ओके। तो चलिए अभी इसका कॉमन नेम लिखते हैं। तो बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा? अभी देखिए कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड लिखा जाता है। अल्काइल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? मिथाइल। मिथाइल, बराबर है। तो हम लिखेंगे मिथाइल। ओके। और Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। तो ये जो नाम है ये कौन सा नाम है? कॉमन नेम है या आईयूपीएसी नेम है? कॉमन नेम। कॉमन नेम है। अब हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है हेलो अल्केन, या फिर अगर ये ध्यान में नहीं रहता है तो चुपचाप रूल फॉलो करो। रूल फॉलो करेंगे और नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। तो ये उसका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंपाउंड की, ठीक है। तो हमारा सेकंड कंपाउंड बनेगा, एक और कार्बन बढ़ा देंगे हम लोग, तो CH3CH2Cl, ये हमारा सेकंड कंपाउंड है, ठीक है। चलो अब इसका कॉमन नेम बताइए क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। ओके। और अब इसके हम लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। तो बताइए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोइथेन। ओके, गुड। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड हम लिख रहे हैं यहाँ पर Cl, CH2, CH2, CH3। अब बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपाइल क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम होता है एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्या होता है इसका कॉमन नेम? एन प्रोपाइल क्लोराइड। क्योंकि ये तीनों कार्बन कैसे हैं? स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन में है, सो दैट्स व्हाई यहाँ एन आ जाएगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी बताइए क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। ओके। देन नेक्स्ट कंपाउंड मेरा लिख रहा हूं मैं CH3, CH2, Cl, CH2, सॉरी CH3, सॉरी CH3, CHCl, CH3। चलो अब इसका कॉमन नेम बताना है और आईयूपीएसी नेम बताना है। क्या होगा कॉमन नेम? आप लोगों को टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप याद है ना? टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप, कितने टाइप के अल्काइल ग्रुप हुआ करते थे हम लोगों के? सबसे पहला नॉर्मल, देन आइसो, देन नियो, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। याद है ना? हाँ सर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि ऑल कार्बन्स कैसे रहेंगे? स्ट्रेट चेन में।
स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन, बराबर है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और सेकंड जो थी फ्री वैलेंसी, फ्री वैलेंसी कहाँ रहेंगी, कौन से कार्बन पर, प्राइमरी कार्बन पर। ठीक है, फ्री वैलेंसी इज ऑन प्राइमरी कार्बन एटम पर रहती है। ठीक है, देन आइसो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पर फ्री वैलेंसी रहेगी। हाँ, फ्री वैलेंसी इज ऑन और फर्स्ट कार्बन, बराबर और है। सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप रहेगा अटैच एक। और वन मिथाइल is attached to second carbon, one methyl is attached to second carbon, very good। अब नियो का मतलब समझाइए, क्या होता है नियो का मतलब, फ्री वैलेंसी प्राइमरी कार्बन पर रहेगी। फ्री वैलेंसी इज ऑन प्राइमरी या फिर फर्स्ट कार्बन, ओके। एंड देन व्हाट अबाउट, सेकेंड कार्बन को दो मिथाइल ग्रुप अटैच रहेंगे। टू मिथाइल इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन, राइट। देन नेक्स्ट सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या होता है बताइए, सेकेंडरी ग्रुप का मीनिंग, फ्री वैलेंसी सेकेंडरी कार्बन पर रहेगी। वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई जो फ्री वैलेंसी होती है दैट्स ऑन द सेकेंडरी कार्बन एटम, बराबर है। डन, ये सेकेंडरी कार्बन एटम पर रहती है, ये इसका मेन पार्ट होता है। देन नेक्स्ट टर्शरी, अब ये वाला छोड़ दो। हाँ, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई जो फ्री वैलेंसी होती है वो कौन से कार्बन पर होती है, टर्शरी कार्बन पर हमारे होती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में। अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का अगर मुझे कॉमन नेम निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसको हटा देंगे। जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसको हटा देंगे। अब इसके बेसिस पर आप देखो कि ये कौन सा पर्टिकुलरली ग्रुप बनेगा, नॉर्मल है, आइसो है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, नियो है, क्या है। आइसोप्रोपाइल। ये वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है वो कार्बन कौन से टाइप का कार्बन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन है, राइट। और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 3। 3 कार्बन। मतलब इसका नाम क्या होना चाहिए था हमारा, सेकेंडरी प्रोपाइल। ओके। बट मैंने आपको उसी टाइम पर समझा था कि सेकेंडरी प्रोपाइल को सेकेंडरी प्रोपाइल न बोलते हुए हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ सेकेंडरी प्रोपाइल को ही हम सेकेंडरी प्रोपाइल न कहते हुए क्या बोलते हैं, भाई क्या बोलते हैं, नहीं याद नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। क्या कहा गया था उसको, सेकेंडरी प्रोफाइल को सेकेंडरी प्रोफाइल न बोलते हुए क्या बोला गया था, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। और इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ क्या अटैच है, सीएल। सीएल। चलो सीएल को हटा देता हूँ, क्या अटैच है, बीआर। फिर क्या होगा, ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। ब्रोमाइड। अब इसका आईयूपीएसी बताइए, आईयूपीएसी रूल के हिसाब से बताना, तो बताइए। रूल फॉलो करो, रूल, सबसे पहला रूल याद है ना, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन, तो कितने कार्बन आएंगे लॉन्गेस्ट चेन में, 2। 2 आते हैं क्या, 3।
कितने आते हैं? 3 आते हैं भाई। चेन से ना स्ट्रेट चेन में ही आना चाहिए, जरूरी है क्या कार्बन हमारे? नहीं, नहीं ना, फिर 3 कार्बन आ रहे हैं। नेक्स्ट रूल नंबरिंग। नंबरिंग, तो यहाँ से भी दे देंगे तो भी चलेगा और नीचे से देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सेम ही नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट रूल रूट वर्ड। रूट वर्ड, तो क्या होगा रूट वर्ड? प्रो। प्रो। नेक्स्ट रूल प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स एन। एन। नेक्स्ट रूल सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी की सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स होता है क्या बीआर के लिए कोई? नहीं। बीआर का सेकेंडरी सफिक्स है? नहीं है। नहीं है मतलब क्या लिखेंगे? ई। हाँ, नेक्स्ट रूल प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, तो कौन से नंबर पर कौन सा प्रीफिक्स है? सेकंड नंबर पर ब्रोमो। सेकंड नंबर पर ब्रोमो, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? टू ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन। समझ में आ रहा है? हाँ। अब नेक्स्ट वाला कंपाउंड, ठीक है। सो नेक्स्ट कंपाउंड है मेरा CH3 CH2 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 I। चलिए अब इसका कॉमन नेम बताइए सबसे पहले। तो जैसे कि मैंने कहा था, कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका जो क्या होता है, क्या करना पड़ेगा बताइए? सबसे पहले ग्रुप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो बताओ ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अभी तो बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप को हटा दो और देखो फ्री वैलेंसी कहां पर है। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? कमाल है। अरे सर, आ रही ना, तो फिर बताओ ना। फ्री वैलेंसी कौन से कार्बन पर है? अरे आप लोग बताओगे नहीं तो मैं आगे। CH2 CH2 मतलब क्या, कौन सा कार्बन? प्राइमरी प्राइमरी कार्बन पर है। और फिर सेकंड चीज हम देखेंगे कि जो कार्बन है टोटल कितने, 4 कार्बन, वो कैसे हैं? स्ट्रेट चेन। स्टेट चेन कौन सा ग्रुप होना चाहिए? नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी या टर्शरी? नॉर्मल। नॉर्मल होना चाहिए। अब नॉर्मल टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? टोटल कार्बन कितने हैं? 4 4। तो जब टोटल कार्बन 4 है मतलब इस ग्रुप का नाम क्या होना चाहिए? एन ब्यूटाइल, बराबर। नॉर्मल ब्यूटाइल मतलब एन ब्यूटाइल होना चाहिए। अब इसमें मैंने लगा दिया आई। आई का मीनिंग क्या होता है? क्या? आयोडाइड। ओके, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल आयोडाइड। समझ में आ गया? हाँ। अब बात करेंगे इसके आयु। तो आयुपीएसी बताइए इसका क्या हो जाएगा? आयोडोब्यूटेन आयोडो ब्यूटेन। ओके, क्योंकि 1 नंबर पर ही आयोडो, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आयोडो ब्यूटेन, जो कि आयुपीएसी रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कंपाउंड CH3
CH2 CH I CH3। चलो बताओ भी ये वाला ग्रुप कौन सा होगा? हाँ? इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहले क्या करने का? फंक्शनल ग्रुप को रिमूव। हाँ, फंक्शनल ग्रुप को हटा दें। अब फंक्शनल ग्रुप के हटाने के बाद फ्री वैलेंसी देखो कौन से कार्बन पर आ रही है? सेकंड। सेकंड। सेकंड है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी। सेकंडरी। सेकंड। मतलब ये ग्रुप कौन सा होना चाहिए? भाई फ्री वैलेंसी सेकेंडरी कार्बन पर है, मतलब ये ग्रुप कौन सा है? हाँ, आइसोब्यूटाइल। आइसो कैसे होगा? आइसोब्यूटाइल में फ्री वैलेंसी कौन से कार्बन पर होती है? प्राइमरी कार्बन पर। प्राइमरी कार्बन पर। और यहाँ फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है वो कार्बन कौन सा कार्बन है? सेकंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन है ना? सेकेंडरी इसका कार्बन। मतलब ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है? सेकंडरी। सेकेंडरी ग्रुप है, बराबर है। तो हम लिख लेंगे सेकेंडरी। और टोटल कितने कार्बन है इसमें? 4। 4। इसलिए हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। और आपका फंक्शनल ग्रुप था वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या हो गया इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम। अब हम बात करेंगे इसके IUPAC की। तो बताइए IUPAC क्या होगा? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। रूल वाइज कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में? 4। 4। सेकंड रूल नंबरिंग। तो नंबरिंग मैं कहा से दूं? यहाँ 1 2 3 4 से दूं या फिर नीचे से दूं? 1 2 3 4 कहाँ से देना है नंबरिंग? नीचे से। नीचे से देना है। देन नेक्स्ट रूल क्या होता है? रूट वर्ड। ब्यूट। देन नेक्स्ट रूल प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। क्या होता है प्राइमरी सफिक्स? एन। AN। नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। क्या है सेकेंडरी सफिक्स? ई। देन नेक्स्ट रूल प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। तो क्या है प्रीफिक्स? 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो। तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है? हाँ सर। सर। चलो अब बताओ इस पर्टिकुलरली ग्रुप का नाम, कॉमन नेम और IUPAC नेम बताना है। चलो बताइए। पहले ग्रुप आइडेंटिफाई करो। फंक्शनल ग्रुप को हटा दो। बताओ ये ग्रुप कौन सा है? नॉर्मल। नॉर्मल से अच्छे से देखो नहीं। कौन सा है? आइसोब्यूटाइल। आइसो है। दिस वन इज एन आइसो, बराबर है। और टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 4। 4। मतलब ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें जो फंक्शनल ग्रुप था कौन सा था? F। तो क्या होगा F का मतलब? फ्लोराइड। अब IUPAC बताइए। बताओ IUPAC क्या होगा इसका? रूल फॉलो करो।
लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आएंगे? 3. 3 कार्बन आएंगे, बराबर है। ये भी 3 आ जाएंगे, नीचे वाला कार्बन 3 में नहीं आ सकता। नंबरिंग कहाँ से दो? राइट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से दो या लेफ्ट साइड से दो? Right side. राइट साइड से। 1 2 3। अब नेक्स्ट रूल क्या होता है? नेक्स्ट रूल Word. क्या Root word. क्या हो जाता है? रूट वर्ड Row. रो। नेक्स्ट रूल बताइए। Primary suffix. प्राइमरी सफिक्स तो क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स An. एन। वेरी गुड। नेक्स्ट रूल क्या होता है? नेक्स्ट रूल Secondary suffix. सेकेंडरी सफिक्स। तो कौन सा है यहाँ सेकेंडरी सफिक्स? ई, Methyl. बराबर है। हाँ, सेकेंडरी सफिक्स मिथाइल है, नहीं. E. ई है। देन नेक्स्ट रूल Prefix. प्रीफिक्स। तो कितने प्रीफिक्स है और कौन कौन से नंबर पर है? 2 prefix है फर्स्ट और सेकंड पर. हाँ, फर्स्ट नंबर पर क्या है? Fluoro. फ्लोरो। और सेकंड नंबर पर Methyl. मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो बताइए क्या नाम हो जाएगा पूरा? 1 fluoro 2 1 methyl fluoro 2. 1 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारा नाम हो जाएगा। क्लियर है? हाँ. अब नेक्स्ट वाला, चलो अभी इसका नाम बताना है आपको। तो बताओ, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने निकाला हुआ है, इस स्ट्रक्चर को मैं कौन सा स्ट्रक्चर कहता हूँ? Condense. कंडेंस स्ट्रक्चर कहता हूँ। वेरी गुड। तो बताइए इस स्ट्रक्चर को कैसे निकालना है, समझाइए मुझे। स्ट्रेट चेन में CH3 को 3 टाइम्स. स्ट्रेट चेन में C के ऊपर सबसे पहले क्या निकालू वो बताइए। C. सी निकालू। देन नेक्स्ट uh, 3 B. CH3 ऐड करना. क्या? एक एक करके बताओ, एक एक करके। फिर क्या करूं? CH3 लिखो. CH3 कहाँ लिखूं? uh, कहाँ पर? फर्स्ट पर। भाई एक ही तो कार्बन है। भाई जब मैं एक कार्बन ऊपर निकालता हूँ और ना, नीचे. ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम एक कार्बन निकालते हैं ना, सिंगल अगर मैंने कार्बन निकाल दिया, तो सबसे पहले ना उसकी 4 वैलेंसीज दे दो। समझे? समझे? हाँ. हाँ। अब तो अब क्या करेंगे? ऊपर में CH3, साइड में CH3 और नीचे भी CH3, क्योंकि इसके साथ कितने CH3 अटैच हैं? 3 3। एक क्या अटैच है? Cl। तो समझ में आ रहा है? सब भूल गए? मैंने पहले ही कहा था सब भूल जाओगे, सब आसान वाली चीज है। आपको यकीन नहीं था ना? देखो अभी बुक तो। हाँ, तो अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये ग्रुप कौन सा है। तो क्या करेंगे? Cl को गायब करेंगे। अब बताओ ये कौन सा ग्रुप है? सबसे पहले फ्री वैलेंसी के ऊपर फोकस करो कि वो कौन से कार्बन पर है। मतलब वो प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है? बताइए। tertiary
टर्शरी है। अब टर्शरी कार्बन पर फ्री वैलेंसी मतलब वो ग्रुप कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, कौन सा ग्रुप होगा? टर्शरी ग्रुप होगा। हाँ, अब टोटल कार्बन कितने हैं? 4 तीन है या 4 है? 4 है। तो 4 कार्बन है, मतलब क्या होगा ये? ब्यूटाइल। ओके। और यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है? क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है? हाँ सर। चलो अब IUPAC लिखते हैं। तो बताइए, रूल वाइज जाइए। सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन आएंगे लॉन्गेस्ट चेन में? 3 3 कार्बन आएंगे। नेक्स्ट रूल, नंबरिंग। कहाँ से दो? ऊपर से दो या नीचे से दो? किसी भी साइड से। किसी भी साइड से चलेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड। रूट वर्ड। तो बताइए क्या होगा रूट वर्ड? तो वेरी गुड। देन नेक्स्ट रूल, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। क्या होगा प्राइमरी सफिक्स? एन। नेक्स्ट रूल, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। तो फिर क्या होगा? ए। होगा। अब नेक्स्ट रूल, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। तो कौन से नंबर पर कौन से प्रीफिक्स है? फर्स्ट नंबर पर 1 क्लोरो एंड मिथाइल। सेकंड नंबर पर है क्लोरो भी, हाँ। और सेकंड नंबर पर ही कौन सा है? मिथाइल। राइट। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? पूरा नाम क्या हो रहा है? मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? हाँ सर। अब नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर, CH3 CH2 C CH3 2 times CH2 Br। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है CH3 C CH3 2 times CH2 Br। चलो बताइए स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, और फिर इसका कॉमन और IUPAC नेम दोनों भी हमें लिखने हैं। बताइए, सबसे पहले क्या लिखो? कार्बन। कौन सा कार्बन निकालू भाई? अब यहाँ पर कार्बन निकालने की जरूरत क्या है? कौन सा? ये वाला कार्बन निकालो, ये वाला CH लिखो सीधे। CH3 लिखो। ओके, देन फिर C। वेरी गुड, C लिखो। फिर CH2 CH3 ऊपर और नीचे। वेरी गुड, एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे। देन CH2 एंड फाइनली Br। ठीक है। हाँ, तो चलो अब ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शनल ग्रुप को हटा देते हैं, और सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करते हैं? हमारे फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी। तो बताइए फ्री वैलेंसी का क्या है यहाँ रोल? फ्री वैलेंसी कौन से कार्बन पर है? प्राइमरी कार्बन। कार्बन पर है। अब प्राइमरी कार्बन पर अगर फ्री वैलेंसी होती है मतलब वो 3 टाइप के ग्रुप हो सकता है, एक तो नॉर्मल, या फिर आइसो, या फिर नियो। तो अब इसमें से बताओ ये कौन सा ग्रुप है? नियो पेंटाइल। नियो होगा, बराबर है। तो ये ग्रुप है नियो। अब टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? 5।
पांच। तो 5 के लिए क्या होगा? पेंटाइल पेंटाइल। और यहाँ हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? Br Br। तो Br के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? bromide ब्रोमाइड तो नाम हो जाएगा हमारा कॉमन नेम neopentyl bromide तो पेंटाइल ब्रोमाइड। अब इसका IUPAC लिखते हैं। ठीक है, तो बताइए अभी इसका IUPAC क्या होगा? रूल वाइज ना। रूल पहला, longest chain कितने कार्बन आएंगे? 3 3 नंबरिंग कहाँ से दो? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? right राइट साइड से। तो क्या होता है? word रूट वर्ड क्या होगा वो? प्रो। नेक्स्ट रूल। primary प्राइमरी सफिक्स an, an देन secondary सेकेंडरी सफिक्स e, देन prefix prefix 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल या 2 डाइमिथाइल? 2 डाइमिथाइल। क्लियर है? हाँ सर। गॉट इट? तो इस तरह से हमें नाम लिखने हैं। ठीक है, अब और कुछ स्पेशल कंपाउंड है जिनके नाम आप लोग को थोड़े से ध्यान में रहना है। ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल टाइप के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो नेक्स्ट ग्रुप है वो ये है। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप के ग्रुप है, इनके लिए स्पेशल नाम है। ठीक है, जैसे ये वाला जो ग्रुप है ना, राइट? अभी देखिए, इससे पहले हम लोगों ने ये वाला नाम देखा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या था? इथीन इथीन। और कॉमन नेम क्या था इसका? इथाइलिन इथाइलिन। वेरी गुड। ठीक है, इथाइलिन ये कॉमन नेम था और IUPAC नाम था इसका इथीन। राइट? अब यहाँ पर देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर में क्या फर्क है कि यहाँ से एक H को हटाकर क्या डाल दिया गया है? Cl Cl। मतलब इसका नाम क्या होना चाहिए था? कॉमन नेम अगर मुझे लिखना होता, क्योंकि IUPAC तो लिखना आसान है, चलो इसका IUPAC बता दो पहले। IUPAC क्या होगा इसका? IUPAC बताइए ना। क्लोरोइथाइल क्लोरो क्लोरोइथीन, ये इसका IUPAC हो जाता है, जो कि काफी आसान है। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या लिखा जाता है? तो ध्यान में रखना, ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को स्पेशल नाम होता है ये वाला। क्या नाम है इसका? विनिल विनाइल। विनाइल। क्या नाम है इसका? विनाइल विनाइल। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोराइड। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया है? विनाइल क्लोराइड। समझ में आ गया? हाँ सर। और गुड। अब उसी तरह से इस वाले ग्रुप का भी स्पेशल नाम है, लेकिन इस ग्रुप का स्पेशल नाम लिखने के पहले IUPAC बता दो इसका। क्या हो जाएगा IUPAC इसका? क्लोरोप्रोपीन क्लोरो
क्लोरो प्रोपीन प्रोपीन होता है क्या? Chloro 2. क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोप्रोपीन राइट, ये इसका आईयूपीएसी होता है। अब इसका कॉमन नेम हम लिखते हैं, तो ये वाला जो ग्रुप है ध्यान में रखना, ये वाला ग्रुप कैसा है जिसमें आप लोग का फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन ये कार्बन एटम कौन सा सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम है? कार्बन एटम कैसा है ये? सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 होता है, बराबर है। अब ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन का क्या है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp2। और इस कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 sp2। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो कार्बन एटम है इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 sp2 तो आप दोनों स्ट्रक्चर में फर्क समझो। दोनों स्ट्रक्चर में फर्क क्या है कि इस वाला पर्टिकुलरली इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहाँ क्लोरीन कौन से कार्बन के साथ अटैच है? sp2 hybridized sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, बराबर है। कैसे अटैच है? डायरेक्टली अटैच है, किसके साथ में? sp2 hybridized sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब ही डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ। जबकि इस केस में क्लोरीन जो है मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है वो आप लोगों के sp2 मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है क्या? नहीं। किसके साथ अटैच है? सिंगली बॉन्डेड कार्बन मतलब ही सिंगली बॉन्डेड कार्बन मतलब ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो कि किसके साथ अटैच है फिर? sp2 hybridized carbon sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। तो ध्यान में रखना, ऐसा कार्बन एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, बराबर है। ध्यान में रखना ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ कैसा अटैच है? डायरेक्टली डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। हालांकि वो खुद कैसा होता है? वो खुद कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड बट वो अटैच किसके साथ है डायरेक्टली? sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। तो ऐसे कार्बन एटम को अलाइल कार्बन कहा जाता है। कौन सा कार्बन कहा जाता है? अलाइल कार्बन ओके डन। और इसीलिए ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को भी हम कहते हैं अलाइल। ये पूरे ग्रुप का नाम क्या है? अलाइल अलाइल। और Cl का मतलब क्या होता है? क्लोराइड। नाम क्या हो गया हमारा पूरा? अलाइल क्लोराइड अलाइल क्लोराइड। समझ में आ गया? हाँ सर ओके ये है। हाँ बोलिए, कोई डाउट है किसी को? नहीं ओके अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेरा, चलो इसका नाम बताइए। अभी कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों भी बताने हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने बताया ना ये सब बना कर रखो, क्योंकि मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ।